वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपकी, ये आपने ल्यूसेंट की बुक पढ़ी होगी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में लगाने जा रही हूँ। जिससे मेरा पहला टॉपिक है हड़प्पा एंड सिंधु सभ्यता। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, चीन की थी, लेकिन किसके नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग याद करते हैं हमेशा उसकी थ्योरी भूल जाते हैं, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहोगे तो आपको ये थ्योरी हमेशा याद रहेगी और चीज़ें हमेशा ऑब्जेक्टिव आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको इससे इसकी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। हमारा क्या है? फोर्थ ऑप्शन सही है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये विस्तृत है। फोर्थ क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले? घोड़े के अवशेष हमें मिले कहाँ पे? सुरकोटदा में मिले। कहाँ पे मिले? सुरकोटदा में मिले। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके बाद में आपको आंसर भी रहेंगे इस पीडीएफ में। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगी। और आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में आए हुए हैं। देखिए कितने बार एसएससी, एनईटी, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में इस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों और मुद्राओं निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किसका किया गया था? सेलकड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा काल में मोहरों का किसका किया गया था? सेलकड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग सभ्यता है और सिंधु सभ्यता भी कांस्य युग सभ्यता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से हैं? शहरी निवासी हैं। 10th देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। कपास में। और नेक्स्ट क्या है? निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? कौन है? दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 और कई बार कंफ्यूजन होता है 22 में खोज की थी। तो आप दोनों जो भी ऑप्शन मिल जाए, एक ही ऑप्शन मिलता है तो उस पर टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सिंधु सभ्यता का पत्त नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्त नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्त नगर था हमारा, कौन सा था? लोथल था। ये देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी, आरआरबी, यूपीपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ खोजा गया है? हमारा लोथल में खोजा गया है। लोथल कहाँ पे है? हमारी गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? हड़प्पा कालीन समाज क्या है? विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त है। आप पुराने सीरियल देखिए तो यही 4 चीज़ें सबसे पहले हुआ करती थी। विद्वान फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे योद्धा, थर्ड नंबर पे व्यापारी, फोर्थ नंबर पे क्या होते थे? श्रमिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता है, ना कि सिंधु सभ्यता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चिन्ह करते हैं? कि उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे, बिल्कुल गलत है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब? मैंने क्या बताया था? 1921 या फिर 1922, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। देखिए 1921 आया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। और गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी थे। कैसे थे वह? हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? नकलिस्तान बाग किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है? धान्यवाड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्या था? त्रिभुजाकार का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ये हमारी नदियाँ दी गई हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? रावी नदी है। कहाँ पे? पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कौन सी है? सिंधु नदी है। और ये राजस्थान, ये सिंधु स्थल कहाँ पे? राजस्थान। लोथल कहाँ है? भोगवा है। कालीबंगा क्या है? गघर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। जैसे आपको अगर एक भी ऑप्शन याद है कि सिंधु कहाँ पे है, तो सिंधु जैसे हड़प्पा में है, तो आप इसमें देखिए ये सेकेंड ऑप्शन है। और ये देखिए हड़प्पा रावी में। मुझे ये दो याद थे, बाकी दो से ये मैच कर गया, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जोते गए खेत कहाँ से मिला हमको? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? थोड़ा रिलेट करके पढ़िए, कहाँ पे? राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? हमारा ये मिला है, ये भी कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला? कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध में है। गुजरात मत लगाना न पंजाब। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानघर पाया गया है। बृहत स्नानघर को क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ कहते हैं। ये कहाँ पे है? एक मोहनजोदड़ो में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? के समतुल्य मिलता है? आद शिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में हमेशा लोथल, ये याद करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ये बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता मत लगा के आना, क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सैंधव के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तरीकरण हुआ? किसका हुआ? बैल का हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे जानी जाती है? अपनी नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा भारत में स्थित है? हमारा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर।
ये हड़प्पा क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसे क्या कहेंगे, शहरी सभ्यता। तो सबसे पहले क्या खोजी गई, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहाँ मिले, हड़प्पा संस्कृति में मिले। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लौह से क्या था, परिचित नहीं था, ना सिंधु था ना हड़प्पा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 38 में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु को आप क्या मानो, एज इट इज़ राजस्थान मानो, तो राजस्थान में ही है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या हो जाएगी, राजस्थान के उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा, जम्मू हो जाएगा, तो मांड इससे हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा राजस्थान के। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, आलम्बिकपुर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बस बचा हमारा क्या, ये क्या है, सुतका गैंडर, क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मांड किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मांड बताया था कश्मीर को कहा है इन्होंने, क्या हो जाएगा, ये मांड है हमारा सतलज नदी, मांड है हमारा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, ये कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे पे स्थित है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, धौलावीरा में पता चला।